हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 और फेज 2 में हुई धांधली को लेकर के जो है मधेपुरा से एक खबर निकल करके सामने आ रही है, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमें कल से ही कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर मधेपुरा में जो नोटिस वायरल हो रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि 22 जो फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं उसको लेकर के क्या सच्चाई है, उसमें क्या हो रहा है, इसको लेकर के जो है बहुत सारे छात्र जो है हमें कॉल और मैसेज कर रहे थे। तो उसके बारे में दोस्तों मैं आप सभी को अपडेट देता हूं तथा ये भी बताऊंगा कि टीआरई 3 वाले छात्र जो है इसको लेकर के कैसे परेशान हो रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार से जो है वो दोस्तों गलत हो रहा है, इसको लेकर के हम जो है दोस्तों आप सभी को अपडेट देंगे। तो बिहार के मधेपुरा में एक नोटिस निकल करके आ रहा है, जिसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि 22 लोग ऐसे वहां पे शिक्षक बन गए हैं जिनका सीटेट में 60% अंक नहीं है। यानी मधेपुरा के अंतर्गत 60 ऐसे शिक्षक 22 ऐसे शिक्षक टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है वो ज्वाइन किए हैं जो सीटेट में 60% अंक भी प्राप्त नहीं किए हैं, और वे सारे के सारे यानी कि 22 जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर स्टेट के हैं, यानी कि बिहार के नहीं है। तो पटना हाईकोर्ट के आदेश और शिक्षा विभाग के नोटिस के बाद जो है वो कई माह से वहां लगातार जो है दोस्तों जांच चल रही है, और जांच चलते हुए दोस्तों 4 से 5 महीना हो गया और अभी भी लगातार जो है वहां पे जांच चल रहा है। हम देखते हैं दोस्तों कि हमेशा बिहार के किसी न किसी यानी कि जब से टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ और टीआरई 3 के इसलिए स्टार्टिंग प्रोसेस हुआ, तब से बिहार के किसी न किसी जिले में कोई ना कोई फर्जी शिक्षक जो है दोस्तों पकड़ा ही जा रहा है। कहीं ना कहीं से लगभग प्रत्येक जिले से फर्जी शिक्षक जो है दोस्तों पकड़े जा रहे हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितने बड़े पैमाना पे जो है वो दोस्तों धांधली हुआ है, और इस धांधली का सबसे बड़ा कारण क्या है, यानी कि इतने बड़े स्तर पे बिहार के लगभग प्रत्येक जिले से जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर दोस्तों कुछ है तो ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो रिजल्ट से पहले नहीं किया गया। क्योंकि अगर रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया गया होता तो ये जो आज 22 शिक्षक पकड़े गए हैं जिनका सीटेट में 60% अंक नहीं है, ये उसी समय जो है वो पकड़े जाते और वहां से बाहर हो जाते। दोस्तों, ये केवल 22 शिक्षकों की बात नहीं है, ऐसे बिहार में कई हजार शिक्षक है जिसके बारे में आप लोगों ने देखा है। लगातार जो है हम अपडेट भी आपको देते हैं कि प्रत्येक जिले से जो है कुछ ना कुछ फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। तो ये जितने भी शिक्षक जो है पकड़े जा रहे हैं, ये अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया होता तो ये वहीं पे बाहर हो जाते हैं और उनके जगह पे जो है वो नए स्टूडेंट्स का यानी कि नए शिक्षक का नए छात्रों का जो है वो भर्ती होता और वे फ्रेश छात्र होते। तो वैसे छात्र जो 2 और 3 नंबर से मेरिट से बाहर हो गए थे वे सभी जो है आज शिक्षक बने होते और उनके घर परिवार में जो है खुशहाली होती। लेकिन सरकार के गलत रवैये के कारण, बीपीएससी के गलत रवैये के कारण, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्ड रिजल्ट से पहले नहीं होने के कारण जो है वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो 2-3 नंबर से जो है वो मेरिट से बच गए थे वो जो है वो अभी भी मेरिट से बाहर हैं, और कुछ ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो गलत डॉक्यूमेंट देने के बाद जो है वो बिहार के अंदर जो है वो शिक्षक बने पड़े हैं। तो ये सारा कार्य जो दोस्तों अगर हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्ड रिजल्ट के पहले नहीं होने के कारण हुआ है। तो अब टीआरई 3 के छात्र भी जो है इसको लेकर के परेशान है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है रिजल्ट का डेट बढ़ता जा रहा है। अभी 2-3 दिन से जो है फाइनल आंसर की का डेट जो है लगातार बढ़ रहा है। हमने भी बताया था, हमें जैसे सूचना मिली हुई थी हमारे मित्रों के द्वारा कि कल 14 तारीख को जो है वो आना था आंसर की, लेकिन कल नहीं आया। अब उम्मीद है कि आज आएगा। कल ही शाम को हमें अपडेट मिला कि शाम को आया, लेकिन मैंने आप लोगों नहीं बताया क्योंकि आपको 14 तारीख को बताया गया था अपडेट, और फिर अब मैंने सोचा कि अब आ जाएगा तो आप खुद ही देखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो है बीपीएससी और सरकार जो है लगातार डेट आगे बढ़ा रही है। इसको लेकर के टीआरई 3 के छात्र भी जो है परेशान है और उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह टीआरई 3 में भी जो है वो कोई धांधली हो जाए। तो इससे बचने के लिए जो है वो सरकार को करना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है वो लागू करना चाहिए। अगर टीआरई 3 में ये लागू हो जाता है, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य करा लिया जाता है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कर दिया जाता है, तो जितनी सीटों पे वैकेंसी सरकार निकाली है 87,000 कुछ सीटें हैं, तो अगर उतनी सीटों पे टोटल सीटों पे सरकार जो है वो रिजल्ट दे देती है तो ये बीपीएससी टीआरई 3 के जो छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत अच्छी खबर होगी और उनके लिए जो है सरकार का एक अच्छा कदम होगा। तो इसलिए टीआरई 3 के छात्र जो परेशान हैं, लगातार उनके जेहन में ये चल रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह कहीं टीआरई 3 में भी जो है वो धांधली ना हो जाए। तो इसके लिए जो है सरकार को 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य जो है वो रिजल्ट से पहले कराना होगा। अगर रिजल्ट से पहले ये कार्य हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है वो जितनी सीटों पर वैकेंसी आई है उतनी सीटों पर रिजल्ट आ जाएगा। केवल जितनी सीटों पर रिजल्ट वैकेंसी है उतनी सीटों पर ही रिजल्ट आ जाए तो बहुत ऐसे छात्र हैं जो मेरिट से बाहर रह जाते हैं 2-3 नंबर से टीआरई 1 और टीआरई 2 में, वो सभी जो है वो टीआरई 3 में सेलेक्ट हो जाएंगे।
तो टीआरई 3 के जितने भी छात्र हैं उनके तरफ से हम लोगों का लगातार प्रयास है। टीआरई 3 के जो छात्र हैं वो हमें लगातार समर्थन कर रहे हैं, हमें कॉल मैसेज करते हैं कि सर इसके लिए आवाज़ उठाइए। तो हमारा एक प्रयास है कि टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले टीआरई 3 के छात्रों के हित में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो बीपीएससी और सरकार करा ले, शिक्षा विभाग करा ले, जिससे टीआरई 3 के छात्रों को जो है वो राहत मिलेगी। और टीआरई 1 और टीआरई 2 में 2-3 नंबर से जो छात्र मेरिट से बाहर हो जाते थे उनको भी इस बार मौका मिलेगा, वो शिक्षक बन जाएंगे। क्योंकि आपने देखा था टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में जितने सीटों पर रिजल्ट वैकेंसी आए थे उतनी सीटों पर रिजल्ट आया नहीं, सीट जो है वो वैकेंट रह गए। टीआरई 1 में एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिया जाएगा, फिर भी टोटल सीटों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आया। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बीपीएससी और सरकार ने कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की नौबत न आए और ये जो फर्जी शिक्षक वाला बात है ये नौबत जो है टीआरई 3 में न आए, इसको लेकर के हम चाहते हैं कि टीआरई 3 के छात्रों के हित में जो टीआरई 3 के छात्र लगातार इसको लेकर के परेशान है उनकी परेशानी को दूर किया जाए। और टीआरई 3 के छात्रों के हित में सरकार जो है वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले करा ले, क्योंकि टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले ये सारे कार्य करा लिए जाते हैं। जो शिक्षक आएंगे, जिनकी भर्ती होगी, जिनकी नियुक्ति होगी, वे सारे फ्रेश होंगे और टोटल सीटों पे जो है वो रिजल्ट जारी होगा। तो हमारी मांग है सरकार से कि छात्र हित में टीआरई 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके हित में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य टीआरई रिजल्ट से पहले किया जाए। धन्यवाद।